हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपके लिए 1G प्रश्नावली लेकर आए हैं। 1G प्रश्नावली में सरल करना है और सरल कीजिए और परिणाम के उसके सरलतम रूप में इसको लेना है। मीन्स जो प्रश्न दिया गया है इसको सरल तरीके से इसको हल करना है। किस तरीके से बेटा? सरल तरीके से। जो पढ़नी दे रखी है इसमें दे रखी है मल्टीप्लाई, मीन्स गुणा के रूप में, गुणन के रूप में दिया गया है। इसका आपस में गुणन करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? गुणन करना है। गुणन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमारी करनी सेम होगी तो हम आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है 3 करनी में 2, इसको देखना प्यारे बच्चों। करनी में यहाँ पर 5, करनी में यहाँ पर 5, सेम। अंदर 2 यहाँ 3, अंदर 2 यहाँ 3, यहाँ 3 यहाँ 2। तो मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 का 2 के साथ करो। इसका तो कर ही सकते हैं। अच्छा, ये दोनों करनी सेम तो करनी यहाँ पे एक बार बना लो। मल्टीप्लाई कर लो किसका किसके साथ? 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ। तो बेटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका यही तो आंसर है। प्यारे बच्चों, इसका यही तो आंसर है। कितना सरल है। 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। करनी देखनी है कैसी है। करनी की जो ऊपर लगी है, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो करनी आप सिंगल एक बना लीजिए। अंदर जो डिजिट दे रखी है इसका 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 या 6, आपका बस आंसर हो गया। इतना सरल सवाल दिया गया है और बिल्कुल सरल तरीके से समझिए, बिल्कुल सरल तरीके से समझिए जिससे आपको सीधे अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 2 की ओर प्यारे बच्चों चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर, इसमें क्या दिया गया है? इसमें क्या दिया गया है? करनी कैसी? सेम। करनी कैसी? √2 √4, √2 √4। तो क्या करना है प्यारे बच्चों? इसको क्यूब में लेके 2 × 4 कर देना है। और 2 × 4 का मतलब 2 × 2 × 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 4 2 जा यहाँ 8 हो रहा है। अगर चाहें तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। कितना प्यारे बच्चों आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे करनी क्यू रूट में करनी है 3 है तो 3 का पेयर बन जाएगा। कितने का पेयर बनेगा प्यारे बच्चों? 3 का पेयर बनेगा, जिसको बाहर। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। ध्यान दो भाई, सभी लोग यहीं बने रहो, सभी लोग यहीं साथ में रहो हमारे। हम आपके साथ हैं तो काहे घबरा रहे हो? देखो करनी में 6, करनी में 6 सेम है ना, तो एक करनी ऐसे बना लीजिए, यहाँ 6 लिख लीजिए। अंदर की डिजिट को क्या करना है? 6 मल्टीप्लाइड कर दीजिए। अगर इनके फैक्टर करके देखते हैं, अगर 6 का पेयर बन जाए तो एक बाहर आ जाएगा, नहीं तो सारे अंदर आएंगे। ठीक है ना? देखते हैं। 2 3 या 6, 2 2 या 4, 3 या 6 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, है ना? तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 6 या 12 6 या, बताए सभी को 12 6 या कितना? बोलेगा ही कोई भी ना बोले, ना बोले तो मुझे तो लिखना ही है, मुझे तो लिखना ही है। प्यारे बच्चों टेबल याद कर लो। 12 6 या 72, 12 6 या 72। अब इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूँ, इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूँ। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, कहीं कुछ चेंजिंग ना आ जाए। ध्यान से देखते रहो, मेरे साथ ही बने रहो।
पहले ही तोड़ देना। अब देखो, अब थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे जो लग गए हैं वो आसान थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये स्क्वायर रूट की करनी है, यहाँ पे करनी में 4 दिया गया है, यहाँ पे करनी में कितना दिया गया, 4 दिया गया है। तो जब हम इसको लगाएंगे, जब तक हम पहले क्या कर रहे थे, करनी जब सेम चीज को एक बार ऐसे बढ़ा लेते थे। अब करनी में 4 यहाँ दिया गया है, यहाँ पर एक स्क्वायर रूट की करनी है, दोनों की अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 व 4 का लासा ले लो। क्या ले लो बेटा, लासा कितना, 4। यहाँ पर 2 है, जो स्क्वायर रूट की करनी 2 नहीं लिखा जाता है, 2 से अधिक वैल्यू होती है, 3 4 5 6 7 8 जो भी होगा वो लिखा जाएगा, लेकिन 2 नहीं लिखा जाता है क्योंकि जो स्क्वायर रूट की करनी है। 2 ये हो गया, 4 ये, 2 और 4 का लासा नहीं मालूम है बाबू तो निकाल लो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1, 2 2 जा 4, कितना हो गया 4। तो 2 और 4 का लासा कितना प्यारे बच्चों, 4। अब देखो बेटा 4 आ गया ना, कड़ी में लिखना है। यहाँ पर 2 था, कितना लिखना है बेटा, 4। यहाँ पर 2 था, कितना लिखना है, 4। कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 2 का टेबल 2 टाइम किया मैंने, 2 गुना किया तो अंदर भी 2 गुना करेंगे, यहाँ पर 2 गुना किया तो यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे, उसकी पावर उतनी लग जाएगी। इतना आपको ध्यान देना, अगर जे ना किया तो सवाल गलत हो जाएगा, जे ना किया तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर लासा 4, यहाँ 4 पहले से दिया गया, यहाँ पर 2 है, तो 2 की जगह पे 4 लाना है, मीन्स 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, तो भी तो 4 आया। जब 2 का किया तो 2 का इसके बाद अंदर पावर भी लगानी उतनी ही जितने से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब करनी है हमारी सेम, तो यहाँ 4 अब तो लिख ही सकते हैं ना, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, ये 6, तो बेटा आंसर बाबू कितना, 9 6 या 54। कितना प्यारे बच्चों, 9 6 या 54। अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा प्यारे बच्चों। अब देखो प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, क्या दिया गया है, Q2 में मल्टीप्लाई करनी में 6। और अब देखो बेटा यहाँ 3 यहाँ 6, यहाँ 3 यहाँ 6, तो 3 व 6 का लासा लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों, लासा लेंगे। और 3 और 6 का लासा कितना, 3 और 6 का लासा कितना, 6। कितना, 6। जिनको ना समझ में आए वो एक बार ऐसे करके देख लिया करिए भाई, जिनको ना समझ में आए 2 3 या 6 मैंने लिख दिया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, लासा 6 आ गया थोड़ा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे कितना लिखा है 3, यहाँ पे कितना लाना है 6, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। कितने टाइम किया, 2 टाइम किया, तो बेटा 2 का स्क्वायर अंदर भी करना होगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर भी करना है। यहाँ पे 6 जैसा लिखा था वैसा ही लिखा रहने दो, जैसा लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से लिखा रहने दो। अब करनी में आप 1 टाइम लिख लो, 2 का वर्ग 4, ये 9, तो कितना हो जाएगा बेटा 36। कितना हो जाएगा, 9 4 36। समझ में आया, सभी को समझ में आ गया। 1 से लेकर 5 तक के सवाल लग चुके हैं। एक सवाल मैं सोचता हूँ और लग जाए, सेट कर लेते हैं यहीं कहीं पे, तो आंसर बताओ ये आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 यहाँ लगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, कितना दिया गया जी, 18 है, डिवाइड का साइन है। बहुत अच्छा सवाल दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, डिवाइड करना है। डिवाइड मीन्स भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। तो इसको इसके नीचे ले आते हैं, इसको इसके नीचे लेके आते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा करने में 9, यहाँ पर भी 9 दिया गया, तो 1 टाइम ऐसे आप बना लो। करने में यहाँ पे 9 लिख दिया, तो 18 और 1 में 9, 9 2 जा
18 कट गया, कट गया, यहाँ 9 लिख दीजिए, अंदर 2 लिख दीजिए और ये आपका हो गया आंसर। ये आपका हो गया आंसर। देखना जैसे लिखा तो मैंने डिवाइड में लिख लिया। देखो करनी में यहाँ 9 सेम है, एक जैसी होनी चाहिए, इतना आपको विशेष ध्यान रखना। जब सेम है तो सेम आपने ऐसे बना दिया। 18 अपॉन नीचे कितना 9, तो 9 टू जाए 18, 2 टाइम गया तो 2 टाइम गया तो 2 यहाँ लिख दिया, और जैसे करने था उसी तरीके मैंने लिख दिया, आंसर आ गया ना। ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जिसको ना समझ में आ रहा हो, जिस बच्चे को ना समझ में आ रहा हो, वो क्या करे, मैसेज करे। क्या कर सकता है वो? कुछ नहीं कर सकता है सिवाय मैसेज के। जब मैसेज करेंगे, मैसेज जब वो करेगा तो मैं उसे दोबारा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए विचार कर सकता हूँ। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो समझ जाओगे। पहले तो समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करिए। हल डालिए पहले तो आप, सबसे पहले तो हल डालिए। 2/3 करनी में तो जैसे दिया गया है, ठीक, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें। दिया गया है, ये इसके डिवीजन में आ जाएगा, ये इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो 2/3, ये 3/2 डिवीजन में आएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस 2/3 में गुणे ये ऊपर के नीचे 2/3, ये हो गया। अब देखो जिससे सेम दिया गया तो ऐसे इसको बना लो कॉलम, 5 ऊपर 6 नीचे, 5 ऊपर 6 नीचे। अब इसको करो 2 2 जा 4/9। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? अब कुछ नहीं, केवल इसको ऐसे ही लिख देना है, देखना समझना, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो गया। अब तो समझ में आ रहा होगा धीमे धीमे। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए, ये कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 8 यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। कितना दिया गया है? इतना स्क्वायर रूट प्लस क्यूब रूट 3 इंटू 4 दिया गया। आ जाओ बेटा, इसको भी समझ लेते हैं अब हम, इसको भी अब हम समझ लेते हैं। ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये 4 दिया गया है। जब तक इनको हम सेम नहीं करेंगे, इनकी करनी 4 यहाँ 3 यहाँ 2, जब तक इसको सेम नहीं करेंगे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एक साथ, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 2 3 और 4 का सबसे पहले लासा लेंगे। क्या लेंगे? 2, 3 बार 4 का लासा लेने पर, अच्छा लासा कितना? अब लासा कितना? लासा निकालना पड़ेगा अब आपको। अभी तक तो आप 2 का निकाल लेते, 2 1 जा 2, 3 ऐसे रहेगा, 2 2 जा 4, ठीक है ना, 3 ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2, 3 कट गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, कितना बेटा? 12। लासा कितना आया? 12 आया। कितना लासा आया? 12 आया। अब देखना, अब थोड़ा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? यहाँ 2 दिया गया, यहाँ 2 दिया गया, कितने से मल्टीप्लाई? 6 टाइम, 2 6 या 12, यहाँ 12 देना। जितने टाइम आपने मल्टीप्लाई किया है उतने टाइम आप इसके ऊपर पावर लगा दें। जितने टाइम आपने मल्टीप्लाई किया है 2 6 या 12, तो उतनी पावर लगेगी मल्टीप्लाई। आगे आ जाएगा, यहाँ 3 दिया गया, 3 4 जा टाइम, 3 4 जा 12, तो कितने टाइम किया आपने? 4 टाइम। समझ गया ना प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 4 3 जा 12, 4 की पावर। अब समझ में आ गया होगा। अब सभी की सेम कर लिया है मैंने, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा? 12 लिखेंगे, थोड़ा बड़ा बना, इससे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 6, 2 को 6 बार लिख देते हैं,
क्या पता कुछ निकला, 2 1 2 3 4 5 6। अब 3 को 4 बार, अब पहले हाँ 3 को 4 बार कर दो भाई, ध्यान दीजिएगा। 4 को 3 बार, 4 को 3 बार, अच्छा 4 को 3 बार, 4 को 3 बार, 2 गुणे 2 को 3 बार, 2 कितनी बार, 2 बार, 2 में गुणे 3 कितना हो जाएगा, 2 कितनी बार, 6 बार, कितनी बार, 6 बार। अब हम 2 को 6 बार कर देंगे, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 और ले लो बेटा, 2 हो गया। अब आपको क्या देखना है, ध्यान देना चाहिए। 2 2 4 2 6 1 हो गया, 2 2 4 2 6 मीन्स 2 का एक 12 की सीरीज बन गई, 2 बार आ गया, कितना आ जाएगा, 2 बार। कैसे लिखा, कैसे लिखा। अब देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 18, 9 9 जा 18, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिएगा, क्या किया मैंने, 4 की पावर 3 था, 4 की पावर 3 था, 4 की पावर 3, तो 4 को मैंने क्या किया, 2 2 जा 4 कर दिया, 2 2 जा 4 का मतलब 2 की घात 2 हो जाएगा। ऊपर मीन्स हमने क्या लगा दिया, a की पावर m इंटू a की पावर m की पावर n होता है, तो a की पावर क्या होता है, m इंटू n होता है, तो 2 इंटू 3 कर दिया, तो 2 इंटू 3 क्या है, 2 की पावर कितनी होगी, 6, मीन्स 2 को कितने टाइम लिखना है, 6 टाइम लिखना है, मैंने लिख दिया 6 और 6 12 हो जाएगी, जो कि बाहर आ जाएगा, 12 का 1 10 बन जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं बाबू। देखो भाई, बने रहो भाई साथ में हमारे। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 9 में दिया क्या है, क्या सवाल दिया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सवाल दिया गया है। देखो भाई, देख लो भाई, देख लो, बहुत सुंदर सवाल दिया गया है। अब इसमें डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसी भी सवाल में अगर पहले ब्रैकेट दिया गया है तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 3 यहाँ पर 2, तो 2 और 3 का लासा, 2 का 3 का लासा, कितना प्यारे बच्चों, 6, कितना 6। अब इसको सॉल्व करें, जो इधर दिया गया है वो आप ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट में आ गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 लाना है, 2 3 6, मतलब 2 3 जा 6, तो कितना किया, 2 3 जा 6, मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो अंदर पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 3। अब दूसरे में आ जाओ, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 टाइम किया तो उसकी पावर 2 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, सभी की आ गई होगी, सभी के समझ में आ गया होगा इतना। आगे देखो क्या करना है, देखो बेटा आगे आपको क्या करना है, इसमें इसको ऐसे ही 3 को 3 टाइम लिखना है, तो 3 को 3 टाइम, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम लिखना है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, समझ में आ रहा है बाबू। 2 को 2 टाइम मीन्स 4, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी सभी के, है ना। अगर आ गई है तो बहुत सुंदर बात है। अब इन सबको हम एक साथ ले लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, डिवाइड करना है। अब इस स्टेप को थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा, अपॉन में अब इसको क्या करेंगे, एक टाइम 1 टाइम आप बनाओ उसको ऐसे, 12 अपॉन 27 इंटू 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। आंसर बेटा कितना, 1 अपॉन, कितना बेटा 1 अपॉन, करने में 1 अपॉन।
इतना देखिए ध्यान से, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको और देख लो प्यारे बच्चों। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है देखो बाबू, देखो बाबू, देखो 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 क्या करना है इसे। अब देखो सभी का मल्टीप्लाई हमें करना है, लेकिन 2 5 10, तो सबसे पहले 2 5 का 10 का लासा लेने पर, लासा कितना बेटा 10, कितना 10। जिनको ना आता वो देख ले बेटा, 2 5 10 कैसे आया, 2 1 जा 2 5 ऐसा रहेगा, 2 5 जा 10, उसके बाद 5 × 5 बन जा 5 5 बन जा 5 5 2 जा कितना बेटा 10, तो लासा कितना 10, लासा कितना आया 10 आया। अब आगे आ जाओ बेटा, यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पे कितना स्क्वायर रूट की करनी है, 2 दिया गया, तो 2 5 जा 10, यहाँ 10 करेंगे हम, 2 5 जा 10 कितने टाइम मल्टीप्लाई किया 5 टाइम, तो 3 की पावर 5, कितनी पावर 5, मल्टीप्लाई कर लो बेटा। आगे आ जाओ, आगे आ जाइए, यहाँ पे 5 2 जा 10, कितना 5 2 जा 10, 2 टाइम किया है, तो 12 की पावर कितनी 2, 12 की पावर कितनी 2, और इसमें पहले से ही 10 दिया गया है, तो हम इसमें कुछ नहीं करना, 10 बन जाता है 1 टाइम हो गया। अब इसको आप 1 टाइम सारा सेट कर लो, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मीन्स 3 को 5 टाइम दे दो, समझते जाना बेटा, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, 12 × 12 2 टाइम हो गया, इंटू 54। अब इन सबका आपको क्या कर देना है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा देखिए, कुछ फैक्टर करने पे कुछ मिल सकता है, फैक्टर कर देते हैं। देखिए 3 का मैंने किया है यहाँ पर, 3 कितने टाइम है 1 2 3 4 5, कुछ रिजल्ट मिल जाए हमें 1 2 3 4 5, तो पहले वाले 5 3 की पावर 5 वाले नहीं मिली। अब इधर आ जाओ, अब आ जाए 12, 3 4 जा 10, 4 के तो 2 × 2 हो जाएगा, 3 4 जा 10, ये भी हो गया। आगे आ जाओ, अब करना है 54, 2 × 54 मैंने दिया है, मैंने 2 से कट कर दिया, 27 हो गया, 27 आ गया। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 × 3 × 3, कितनी बार 3 टाइम। अब काउंट करना है बेटा, देख ध्यान देना इसी पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 आया 10 टाइम, 3 कितनी टाइम बेटा 10 टाइम, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 आ गया बाहर। अब क्या बचा 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 2 जा 30, यही आपका फिर आंसर भी होगा, यही आंसर भी होना चाहिए, और कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है इसमें। तो प्रश्नावली 1G के 1 से लेकर 10 तक के आज आपको सवाल लगवाएंगे और बहुत अच्छे से आपको समझाए गए हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें और घर पे खूब अच्छे से अभ्यास करने की कोशिश करें। तो मैं गणित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अभ्यास करना है, निरंतर आपको समझाया जाए, पढ़ाया जाए और पढ़ें और घर पर रफ कॉपी पर खूब अभ्यास करें, जिससे आपको जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको अधिक से अधिक आएगा, समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप हमारी क्लास में आकर उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और घर पे खूब अभ्यास करें। ओके, और हमारा चैनल अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, ठीक, गुड इवनिंग, थैंक यू।